मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा फ्लैक्सिब योजनाओं में से एक है लाडली बहना योजना, जिसकी दूसरी किस्त भी अब डल चुकी है। अब लेकिन बहुत सारी ऐसी लाडली बहनाएं हैं जिनके खाते में अभी भी दूसरी किस्त के पैसे भी नहीं डले हैं। लेकिन इसमें और जबकि इसमें होने वाला यह है कि 3,000 रुपये भी बढ़कर के महीने होने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी उनके ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनके खाते में पैसे नहीं डल रहे हैं, और ऐसा उनको कौन सी चीज़ों में सुधार करना है जिससे कि उनके पैसे डल जाएं। और ज़रूरी एक चीज़ और हो गई है जिसमें कि अगली बार से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अब कुछ संशोधन के साथ में एज जो लिमिट है उसको कम कर दी गई है। मतलब अब जो है वो ज़्यादा बहनें इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और कुछ चेंजेस भी किए गए हैं जिसमें और ज़्यादा महिलाएं इसमें जो है वो रजिस्टर्ड हो सकती हैं। लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन की भी अभी डेट दे दी गई है, जिससे के लिए ज़रूरी ये हो गया है कि आपको बहुत ज़्यादा जानना होगा कि भाई हमें कौन कौन सी चीज़ों में सुधार कर लेना है, जिससे कि हमें महीने के 3,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट की जिस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, अभी जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो दूसरी किस्त है वो डाल दी है। अब दूसरी किस्त में भी जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं उनके लिए तो बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि लिए अब उनमें क्योंकि उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन उनकी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है उनको खाते में पैसे नहीं डल रहे हैं। तो हम वही चीज़ को हम देख लेते हैं। जब दूसरी में भी डल गए हैं और अगर नहीं डले हैं तो आपको ज़रूर कोई इन चीज़ों में सुधार कर लेना चाहिए। देखिए, अभी जो दूसरी किस्त डली है उसमें 25 जुलाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 जुलाई से लाडली बहना योजना के आवेदन फिर से लाए जाएंगे। ये ऑफिशियल अभी इंदौर में जो प्रोग्राम हुआ था गवर्नमेंट का, जिन्होंने दूसरी किस्त डाली उसी दिन ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान ने इसमें क्या किया गया है कि डेट का अनाउंस भी किया है कि 25 जुलाई से जो है लाडली बहना योजना के आवेदन फिर से लाए जाएंगे। अब 21 साल की बहनें, अब जैसे उसमें कुछ सुधार की बात की गई है कि भाई इनमें अभी पहले जो समय था या जो एज जो लिमिट उसमें डिसाइड की गई थी कि 23 से 60 साल, लेकिन अब जो है इसको कितनी कर दी गई है, 21 साल से जो है वो 60 साल कर दी गई है। मतलब अब जो है बहुत सारी बहनें इसके अंतर्गत आ जाएगी। और इसके एक चीज़ और इसमें ऐड करी है कि ट्रैक्टर है जिनके परिवार में, यानी कि अगर ट्रैक्टर भी है तो उन्हें भी इस स्कीम में जो है वो शामिल कर दिया गया है। तो अब हम इससे पहले देखते हैं कि जो लाडली बहना योजना की पात्रता क्या थी। देखो, इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की, हाँ जी, ये जो स्कीम है केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए है, मध्य प्रदेश की निवासियों के लिए ही है। और इसमें जो है वो विवाहित होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, विवाहितों को ही इसमें मिलेगा। और अब इसमें एज लिमिट जो है वो 21 से 60 वर्ष तक कर दी गई है। अब इस योजना में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और जिनको परित्यक्त एक ग्रेड में शामिल किया गया है वह भी इसमें जो है वो शामिल किया गया है। और बहनों के परिवार की आय जो है 2 लाख से 50,000 होनी चाहिए, और 5 एकड़ से कम होनी चाहिए उनकी जो ज़मीन है। और उसमें जो है वो इन सभी महिलाओं को जो शामिल किया गया है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग जो है वो आते हैं, उनको इसके अंतर्गत पात्र माना गया है। अब लेकिन एक चीज़ और जैसे मैंने यहाँ पर अभी नहीं लिखा है वो है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की मैंने अभी पहले भी बात कर चुका हूँ कि उनके लिए जो, क्योंकि अभी तक उनको ये माना जाता था कि भाई जिनके परिवार में ट्रैक्टर है और तो उनको जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन अब इसमें भी जो है वो शामिल कर दिया गया है। अब जो है वो अप्लाई करने के लिए आपको दस्तावेजों की जो ज़रूरत पड़ती है और पड़ेगी, जो है अगर 25 जुलाई से जो है वो अगर ये स्कीम्स को क्या है वापस से रजिस्ट्रे चालू कर दी गई है, तो अब परिवार की जो है वो समग्र आईडी, उस बिल्कुल समग्र की स्वयं की समग्र आईडी होना चाहिए। आधार कार्ड बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये चीज़ में बिल्कुल भी आप लापरवाही करेंगे तो आपकी जो अभी तक जो है वो दूसरी किस्त भी नहीं डली है, वो सिर्फ सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप लोगों ने अपना जो बैंक से आधार कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल, हो सकता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप तीन चीज़ चेक करिए, आपका आधार कार्ड, समग्र आईडी और बैंक अकाउंट पासबुक, इन तीनों चीज़ों में जो है वो डेटा बिल्कुल सेम होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ही यह जो है स्कीम चालू हो जाना चाहिए। और आपकी डीबीटी सक्रिय है कि नहीं, ये सिर्फ यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं डल रहा है। तीन चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, आपका आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड और समग्र आईडी और जो आपकी बैंक पासबुक है, इसमें जो है वो आपका डेटा यानी कि नाम और वहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। और जो डीबीटी की स्थिति है वो सक्रिय होना चाहिए, आपको बिल्कुल चेक कर लेना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपका जो है वो ये स्कीम में आप बिल्कुल आगे भी आपका फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। जो लोगों के रजिस्ट्रेशन होने हैं वो लोग भी इसको अभी से रेडी रह जाएं, और जो लोग अभी जो है 2 किस्त अगर नहीं ले पाए हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि ये अभी कर लें, ताकि वो अगली बार से जब इनके लिए जो स्कीम के डबल पैसे, भाई 3,000 रुपये आने वाले हैं, तो उसका वो है वो फ़ायदा उठा लें। तो आप लोग इसके लिए ज़रूरी ये काम करें।
अब इसमें जो है वो समग्र आईडी होनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। और समग्र आईडी मैंने पहले ही बता दिया कि आपका केवाईसी सहित जो नाम है और नो नंबर है वो अपडेट होने चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर आवेदन के समय ओटीपी आना चाहिए बिल्कुल। और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अगर कोई अपडेट आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको जरूर इसके लिए साथ में शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नए नए जो वीडियो आते रहेंगे आपके सामने जो है देखते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतनी ही जानकारी रखते हैं। धन्यवाद।